ये किताब हमें ये सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है उसका ध्यान, फोकस। लेकिन ज्यादातर लोग अपना ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जिनका असल में उनकी जिंदगी पर कोई असर ही नहीं होता। लेखक कहता है कि हमारी ऊर्जा और समय दोनों सीमित है, इसलिए इसे सही जगह इस्तेमाल करना ही समझदारी है। 1. जिंदगी में क्या सच में जरूरी है, पहचानो। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें चलती रहती है। काम, पढ़ाई, सोशल मीडिया, दोस्तों की बातें, परिवार की उम्मीदें। लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए, मेरी जिंदगी में असली मायने रखने वाली चीजें कौन सी हैं? ज्यादातर लोग अपने पूरे दिन का बड़ा हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनसे न तो उन्हें खुशी मिलती है और न ही भविष्य में फायदा। इसलिए पहला कदम है अपनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज साफ करना। 2. 80/20 का नियम अपनाओ। किताब में बताया गया है कि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कम काम करके भी बेहतर हो सकता है। असली नतीजे 20% काम से आते हैं, जबकि हम 80% समय बेकार के कामों में खर्च कर देते हैं। उदाहरण, पढ़ाई में पूरी किताब पढ़ने के बजाय कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर अच्छे से पढ़ो, वही ज्यादातर एग्जाम में आता है। बिजनेस में कुछ गिने चुने कस्टमर ही सबसे ज्यादा कमाई देते हैं, बाकी पर इतना समय खर्च करना बेकार है। 3. ना कहना सीखो। जिंदगी में हर किसी को खुश करना असंभव है। अगर आप हर काम और हर इंसान के लिए हाँ कहेंगे, तो अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों को ना कह रहे होंगे। किताब कहती है कि हमें साफ साफ सीमाएं तय करनी चाहिए। अगर कोई चीज आपके लक्ष्यों, मूल्यों या रिश्तों से मेल नहीं खाती, तो उसे शांति से ना कह दो। 4. ध्यान भटकाने वाले जाल से दूर रहो। आज की सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकना। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, टीवी, फालतू मीटिंग्स, ये सब हमारी ऊर्जा खा जाते हैं। लेखक कहता है कि अगर आप असली फोकस चाहते हो, तो बेवजह के ऐप्स हटाओ, दिन का टाइम टेबल बनाओ, काम के दौरान फोन दूर रखो, सोचने और गहरी मेहनत करने का समय निकालो। 5. रिश्तों और सेहत पर ध्यान दो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है पैसा, पद या बड़ी गाड़ी। लेकिन असली सफलता वही है जिसमें आपकी सेहत और रिश्ते अच्छे हों। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। जिंदगी के आखिरी दिनों में लोग कभी ये अफसोस नहीं करते कि काश उन्होंने और काम किया होता, बल्कि उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने परिवार, दोस्तों और अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए अपनी नींद, खान-पान और व्यायाम को प्राथमिकता दो। अपने करीबी रिश्तों को समय दो। कामयाबी तभी पूरी होती है जब दिल भी खुश हो। 6. जीवन का मकसद साफ करो। अगर आपके पास कोई बड़ा मकसद, पर्पस नहीं है, तो आप हर छोटी चीज में उलझे रहोगे। इसलिए किताब कहती है कि रोज खुद से पूछो, मैं किस चीज के लिए याद किया जाना चाहता हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या मेरे रोज के काम उस मकसद से जुड़े हैं? मकसद ही वो कंपास है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। 7. सरल और हल्की जिंदगी जियो। हम सोचते हैं कि ज्यादा चीजें, ज्यादा काम, ज्यादा लोग हमें खुश करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि ज्यादा चीजें ज्यादा तनाव। लेखक कहता है, असली आजादी और फोकस तभी आता है जब आप अपनी जिंदगी को सरल, सिंपल रखते हो। कम चीजें, कम उलझने, साफ दिमाग और साफ दिशा। 8. वर्तमान पर ध्यान दो। अतीत की गलती या भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है वो अभी निश्चित नहीं है। असली खुशी और संतुलन इसी में है कि आप अभी पर ध्यान दो। माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरी जागरूकता से जीना, यही असली फोकस है। 9. सोचने से ज्यादा करने पर जोर दो। योजना बनाना आसान है, लेकिन असली फर्क तभी पड़ता है जब आप काम शुरू करते हो। किताब कहती है, हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाओ, यही धीरे धीरे बड़ी सफलता और संतोष देगा। 10.
असली फोकस, संतुलित और खुशहाल जीवन। अंत में किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, जिंदगी छोटी है, समय और ताकत सीमित है, इसलिए इन्हें सिर्फ उसी जगह खर्च करो जहां सच में जरूरत है, बाकी सब छोड़ दो। निचोड़, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी ऊर्जा और समय बेकार की बातों से हटाकर रिश्तों, सेहत, परिवार और असली मकसद पर लगाएं, तो हमारी जिंदगी बहुत आसान, साफ और खुशहाल हो जाएगी। यही असली सफलता है,